जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में यह 8 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्वयं आ चुके हैं। यह 8 संकेत आप भी अपने घर में ज़रूर चेक करना। नवरात्रि में 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय अगर हम बुरा कर्म करें तो माँ दुर्गा चैतन्य होने के कारण बुरा प्रभाव भी तुरंत दिखा देती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और ईर्ष्या का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर का वातावरण एकदम शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना कि ये 8 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुके हैं। अब जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सर्वप्रथम मैं आपको नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगी। कैसे और कौन से ये 8 संकेत हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुके हैं। इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप हैं जिनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। इनका वाहन वृषभ है। यह अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण को धारण करती हैं। इनकी 10 भुजा हैं। इन माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। देवी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। इन माता की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है। यह घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करते हैं, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इस माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसीलिए माता का नाम कूष्मांडा पड़ा है। यह 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। 5वीं माता का नाम स्कंद माता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 6ठे स्वरूप में माँ कात्यायनी के नाम से जानी जाती हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है।
नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। शिव की आराधना करते समय माता का शरीर धूल, मिट्टी आदि से मलिन हो गया था, जिससे शिव जी ने गंगा जल से धोकर उनको बाहर निकाला। माँ का गौर वर्ण होने के कारण ही वे महागौरी कहलाएं। माँ दुर्गा के नवम स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहते हैं। यह माँ सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। इनकी पूजा से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में आ चुके हैं, तो इसका पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं, वहाँ माता के दर्शन करने के लिए बार बार गौ माता आती हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माता का भ्रमर स्वरूप कहा गया है। जिस घर में मधुमक्खी बार बार आती है तो समझना माता आपके घर में आ चुके हैं। तीसरा संकेत दोस्तों, ज्योति का तेल गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं। चौथा संकेत दीपक की बाती में फूल का बनना है। दोस्तों, पांचवा संकेत बताता है कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठा संकेत, यदि आपको अचानक से इत्र की अथवा चमेली के फूलों की खुशबू आने लगे एवं दिव्य सुगंधियों की अनुभूति होने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुके हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रहे हैं। सातवां संकेत, स्वप्न में कोई छोटी कन्या अथवा सुंदर स्त्री दिखाई दे तो वह भी माता रानी के आगमन की शुभ सूचक है। यदि आपके द्वार पर कोई भी याचक आए तो कभी खाली हाथ न जाने देना, क्योंकि माता रानी कभी कभी परीक्षा लेने के लिए स्वयं आपके द्वार पर आते हैं। जय माता की।